आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर part are 2.1 meter and 4 meter respectively. In the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. क्वेश्चन में क्या गया हमसे, देखिए ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक टेंट है, वो किस फॉर्म में बना हुआ है, वो किस शेप में, वो एक सिलेंडर की शेप में। सर माउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। टेंट तो क्या है, सिलेंडर की फॉर्म है और उसके ऊपर एक सर माउंटेड किया गया है कॉनिकल टॉप। कॉनिकल टॉप है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, अब जो सिलेंडर है उसके हाइट और डायमीटर कितना गिवन है हमें? हाइट गिवन है 2.1 मीटर एंड उसका जो डायमीटर है वो है 4 मीटर। एंड द स्लांट हाइट, अब जो उसका टॉप है, जो टॉप है कॉनिकल पार्ट, उसकी जो स्लांट हाइट है वो कितनी है? 2.10 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, हमें जो कैनवास पूरा एरिया है, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। जिससे कैनवास से क्या बना है, टेंट बना, उसका पूरा हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द कैनवास। Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter। और हमें क्या फाइंड करना है, वो कितनी कॉस्ट आई है उसकी, उस कैनवास को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है। इस टेंट को हमने बनाया तो उसकी कितनी कॉस्ट है? द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके हमें फाइंड भी क्या करनी है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। कैनवास की हमें क्या फाइंड करनी है? कॉस्ट। देखिए कैनवास से क्या बना है, टेंट बना है, तो हमें कैनवास की कॉस्ट भी फाइंड करनी है। ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। 500 पर मीटर स्क्वायर क्या है, उसकी कॉस्ट है। तो जितना उसमें कैनवास लगा है, जितने एरिया में, उसकी हमें कॉस्ट भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक टेंट ड्रॉ करेंगे, टेंट बनाएंगे सिलेंडर का फॉर्म का, उसके ऊपर हम कॉनिकल टॉप लगाएंगे। अब हमने एक टेंट ड्रॉ करा है, ये क्या इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है और ये क्या इसका कॉनिकल पार्ट। ये कौन पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है? सिलेंड्रिकल पार्ट है। अब आप देखिए इसका डायमीटर कितना गिवन है हमें सिलेंडर का, यह है 4 मीटर। और सिलेंडर की हाइट कितनी गिवन है हमें? सिलेंडर की हाइट गिवन है 2.1 मीटर। और जो स्लांट हाइट है L, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? यह है 2.8 मीटर। 2.8 मीटर इसकी हाइट है। तो सबसे पहले हमें गिवन देखिए क्या क्या है। रेडियस ऑफ कॉन एंड सिलेंडर, रेडियस ऑफ कॉन एंड सिलेंडर, रेडियस ऑफ कॉन एंड सिलेंडर, ये किसके इक्वल होगी? आर। आर की वैल्यू क्या होती है? डायमीटर अपॉन 2। कॉन और सिलेंडर है जो, देखिए जितना इसका डायमीटर उतना डायमीटर ये इसका भी होगा, इसका कॉन का। तो डायमीटर कितना गिवन है? 4 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया? 2 मीटर। तो इसकी रेडियस कितनी आई है? 2 मीटर इसकी रेडियस आई है। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर H, ये कितने गिवन है हमें? 2.1 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? 2.1 मीटर। स्लांट हाइट ऑफ कॉन, स्लांट हाइट ऑफ कॉन स्मॉल l, ये कितनी गिवन है हमें? 2.8 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास, ये किसके इक्वल होगा? देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर। कर्व सरफेस, सी से क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो एरिया ऑफ कैनवास कितना आएगा, इक्वल। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन ये कितना होता है, पाई आर एल। एल क्या है हमारे पास, स्लैंट राइट। सबसे पहले हम इसको ले रहे हैं कॉन को। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर एल, आर कितनी है इसकी, रेडियस, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच। अब हम सिलेंडर ले रहे हैं तो इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी सिलेंडर की, और आर क्या हमारे पास, रेडियस है। सबसे पहले देखिए कॉमन क्या क्या रहा, पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं, पाई आर हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो पाई आर हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एल प्लस 2h। वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 2। एल की वैल्यू कितनी है, स्लांट हाइट 2.8 प्लस 2। एच की वैल्यू कितनी गिवन है, हाइट कितनी है इसकी, हाइट है हमारे पास 2.1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22/7 इंटू 2.8, 2 इंटू 2.1 4.2। अब देखिए कितना होगा, 22/7 इंटू 2.8 प्लस 4.2 ये कितना होता है, 7। ये कितना होगा, 7। अब देखिए इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 2 44 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कैनवास कितना है, 44 मीटर स्क्वायर। 44 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ कैनवास की वैल्यू आई है 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना था, कॉस्ट। अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी थी, तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू रेट। अब देखिए एरिया में कितना गिवन था, एरिया कितना है हमारे पास 44, और कॉस्ट कितनी गिवन थी हमें 500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी क्या थी, कॉस्ट थी हमारे पास। तो यहाँ कितना जाएगा 500, तो कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास, 5 इंटू 22 और ये 2, हमारे पास आएगी 22,000 रुपीज। 22,000 रुपीज। तो कॉस्ट कितनी आई है, कॉस्ट आई है हमारे पास, कॉस्ट कितनी आई है 22,000, 22,000 रुपये हमारे पास कॉस्ट आएगी, 22,000 रुपीज। ठीक है, मतलब अब देखिए ये पूरा एरिया कितना है 44 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ रही थी 500 रुपीज। तो 44 कितनी आएगी, एरिया इंटू रेट। तो एरिया कितना 44 और पर मीटर स्क्वायर की रेट कितनी है 500, तो मल्टीप्लाई कितना आएगा 22,000 रुपीज। 22,000 रुपये पूरी कॉस्ट आएगी हमारे पास। 22,000 रुपये पूरी टेंट की क्या आएगी, कॉस्ट आएगी, मतलब कैनवास की कॉस्ट आएगी। इस कैनवास की कॉस्ट कितनी आएगी 22,000 रुपये आएगी। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।